नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में देवी देवताओं की तस्वीर को लगाना, उनकी मूर्ति को रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस घर में देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती है, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में शिव जी को सभी देवों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। उन्हें देवों का देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव शंकर की कृपा से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। भगवान शिव शंकर अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं, परिवार पर आने वाले हर संकट को टालने वाले हैं। जिस घर पर महादेव की कृपा होती है, वहां से परेशानियां कोसों दूर रहती हैं। वहां पर कभी बुरी नजर नहीं आती, उस घर पर कभी कष्ट नहीं आते। इसलिए लोग अपने घर में शिव जी की तस्वीर या शिव जी की मूर्ति रखते हैं। दोस्तों, रखते तो हम भी हैं, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में शिव जी की तस्वीर, शिव जी की मूर्ति अगर हम स्थापित कर रहे हैं, अगर तस्वीर लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस दिशा में हमें तस्वीर लगानी है, किस दिशा में मूर्ति स्थापित करनी है, हमें कहां पर उन्हें विराजमान कराना है और कैसी तस्वीर लगानी चाहिए, ये सब बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो। प्यारे दोस्तों, हम जब भी भगवान शिव की तस्वीर को लगाते हैं, भगवान शिव की मूर्ति को लगाते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मालिक है भगवान, मेरे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, किसी प्रकार का क्लेश ना हो, किसी प्रकार की कलह ना हो। किंतु कई बार हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारे द्वारा किए गए उस कार्य का हम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भगवान शिव जी की मूर्ति को, उनकी तस्वीर को किस दिशा में लगाना है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पर वे रहते हैं और कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है। इसलिए घर में शिव जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर घर की उत्तर दिशा में ही रखें। अगर आपको उनकी तस्वीर लगानी पड़े तो उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए। उनकी मूर्ति को उत्तर दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी शिव जी की ऐसी प्रतिमा या ऐसी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए जिसमें वे क्रोधित मुद्रा में हो, जिससे वे बड़े ही गुस्से में हो। क्योंकि जिस घर में भगवान शिव की क्रोधित मुद्रा में तस्वीर होती है, गुस्से वाली मुद्रा में मूर्ति होती है, तो उस घर में विनाश होना शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव की यह गुस्से वाली, क्रोधित वाली मुद्रा विनाश का प्रतीक मानी गई है। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए ऐसी तस्वीर शुभ नहीं होती। हमेशा ऐसी तस्वीर से बचना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको घर में भगवान शिव की, भोलेनाथ की तस्वीर लगानी है, तो आपको हमेशा ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह खुश हो, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो। ऐसी तस्वीर लगाने से आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा। आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिव की तस्वीर लगाना बेहद शुभ होता है।
और हमेशा शिव शिव की नहीं, उसके पूरे परिवार की तस्वीर लगानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हो सके तो महादेव के उनके परिवार के साथ तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो कलह कलेश होता है वह मिट जाता है और यह अचूक उपाय है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी तस्वीर लगाने से आपके बच्चे भी आज्ञाकारी बनते हैं। जिस घर में बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, वे जरूर भगवान शिव की उनके परिवार के साथ वाली तस्वीर जरूर लगाइए, जिसमें भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ हो। ऐसी तस्वीर लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है और वे किस प्रकार से आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, सबसे बड़ी बात, आपको यह तो पता चल गया कि आपको भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव की तस्वीर किस दिशा में लगानी है। उत्तर दिशा का तो आपको पता लग गया, लेकिन घर में ऐसी कौन सी जगह है, उत्तर दिशा में कौन सी जगह पर भगवान शिव की मूर्ति या उनकी प्रतिमा या फिर उनकी तस्वीर को स्थापित करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप घर में ऐसे स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या उनकी तस्वीर को स्थापित करते हो जहां पर हर कोई आसानी से उनके दर्शन कर सके, जहां आते जाते कुछ भी कार्य करते हुए उनका दर्शन होता रहे, ऐसी जगह पर भगवान शिव की तस्वीर लगानी चाहिए। अगर आपके घर में कोई आता है और आते ही उसे भगवान शिव की तस्वीर दिखाई देती है, तो इससे आपके घर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई आपका शत्रु आपके घर में प्रवेश करता है, तो वह बुरे विचारों के साथ, बुरी भावना के साथ आपका गलत करने के लिए आपके घर पर आता है, आप पर बुरी नजर डालने के लिए आता है। उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी होती है। नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण आपके घर पर भी उसका असर पड़ता है, जिसके कारण आपके घर में कलह कलेश हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है, कुछ ऐसी बात करता है जिसके कारण हमारे घर में कलेश पैदा हो जाता है। वह व्यक्ति तो चला जाता है, किंतु उसकी वजह से हमारे घर में सुख चैन, सुख समृद्धि, सुख शांति सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो प्यारे दर्शकों, हमेशा भगवान शिव की आप जिस भी भगवान की मूर्ति चाहे ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जिससे कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके घर में आए, आपके घर में प्रवेश करे, तो उसे भगवान की प्रतिमा दिखाई दे, भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर दिखाई दे। ऐसा करने से जो उसकी बुरी नजर है, जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा है, वह भगवान शिव के कारण वह सारी की सारी खत्म हो जाती है और आपके घर पर उस नकारात्मक ऊर्जा का, उस बुरी शक्ति का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण आपके घर में कलह कलेश नहीं होता। प्यारे दर्शकों, वास्तु शास्त्र हमारी जिंदगी का सबसे अहम है, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने ऐसे काम कर देते हैं जिनके कारण हमें उनका परिणाम भुगतना पड़ता है और उनका परिणाम कई बार बहुत ज्यादा भयंकर होता है। कई बार हम कुछ चीजें वास्तु के खिलाफ कर देते हैं जिससे हम पर उनका बुरा असर होता है और उन बुरे असर के कारण हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है, हमारे जीवन की सुख शांति खत्म हो जाती है। तो प्यारे दर्शकों, हमेशा आपको वास्तु के अनुसार ही चलना है, वास्तु में बताई गई बातों को ही मानना है, क्योंकि वास्तु शास्त्र हमारी जिंदगी में सुख शांति समृद्धि बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की वास्तु की टिप्स, यह थी आपको भगवान शिव की प्रतिमा रखने की जानकारी। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपका घर एक स्वर्ग के समान बन जाएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी, आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।